नमस्कार। आज के वीडियो में मैं बाघ यानी कि टाइगर जब ये हमारे सपनों में आता है और जब हम आध्यात्मिक स्थाई से हमारा स्पंदन बढ़ रहा है, तब इसका क्या मतलब होता है, मैं आज वो उसके बारे में बताऊंगी। बाघ हमारे अंदर पशु तत्व जो रहते हैं उसको दर्शाता है। जैसे कि हमारे अंदर जो क्रोध है, जो विनाशकारी है, जो सबको नाश करना चाहता है, या द्वेष का भावना जो है, या हमको हमारे स्थान के ऊपर मोह रहता है। कोई भी हमारे स्थान के पास आता है या उसको अगर आपको लगता है कि ये मेरी टेरिटरी ले लेगा, जगह ले लेगा, तो एक बाघ कैसा उस आदमी के ऊपर कूद पड़ता है, वैसा हम भी वही करते हैं। तो ये बाघ या टाइगर हमारे अंदर जो दबी हुई पशु जैसा जो हमारा प्रवृत्ति है उसको दर्शाता है। हमारे अंदर एक पशु जनक जो एक क्रोध की जो भावना है, जो हम सोचते नहीं हैं, यहाँ पे हमारा सोच विचार नहीं चल रहा है। हम बस गुस्से में इतने पागल हो गए हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं उस क्षण में। हमारे अंदर दबी हुई हमारी डर को हमें दर्शाता है। हमारे अंदर जो हम अलग अलग भावना के साथ हम जो अंदर जूझते हैं, जैसे कि हम खुद से लड़ रहे हैं, क्योंकि हमारे अंदर पशु तत्व रहता है, हर इंसान के अंदर रहता है। आध्यात्मिक प्रक्रिया ऐसी प्रक्रिया है जहां पर हम अपने अंदर की जो पशु तत्व है उसके ऊपर हम विजयी होते हैं, उसको हमारे काबू में ले लेते हैं। इसके वजह से हम दिव्यात्मा बन जाते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिव जी टाइगर स्किन के ऊपर बैठे हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि शिव जी विजयी हो गए हैं, अपने अंदर की जो पशु तत्व है उसके ऊपर इनका विजय हुआ है, और ये पशु तत्व का शिव जी के ऊपर कुछ असर नहीं है। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया में हम भी, जब हम अपना आत्म को, अपने खुद को पहचानेंगे, जब हमको आत्मज्ञान मिलता है, तो एक स्थाई पर हम दिव्यात्मा बन जाते हैं। उस स्थाई पर हम अपने डर पर, अपने क्रोध पर, अपने अंदर जो विनाशकारी हमारी जो बुद्धि है, या हमारे घृणा पर, हर चीज पर हम काबू पा लेते हैं। और अभी ऐसे पशु प्रवृत्ति वाले भावना का हमारे ऊपर कोई असर नहीं रहता है। जब आदमी आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ जाता है, समाधि स्थिति आते हैं आदमी को, उस स्थाई पर जितना आदमी समाधि में अ, अपना समय बिताते हैं, उतना उनको अपने जो आखिरी उनके अंदर जो संस्कार है, जो वासनाएं हैं, उनके ऊपर भी वो काबू पा लेते हैं और वे दिव्यात्मा बन जाते हैं। तब तक उस स्थाई तक पहुंचने से पहले हम कहीं ना कहीं, कभी ना कभी, ये आध्यात्मिक मार्ग में हम सोचते हैं कि बहुत आगे गुजर गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अंदर, हमारे अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये पशु प्रवृत्ति हमारे अंदर रहती है। और जब तक ये हमारे अंदर रहती है हम दिव्यात्मा नहीं बन सकते हैं, क्योंकि हमको अभी तक इस पे ऊपर हमने काबू नहीं पाया है। आम आदमी को भी टाइगर के सपने आते हैं, और हर सपने का अलग अलग अर्थ होता है। जैसे कि कभी कभी आपको बाघ स्नेह पूर्वक आपके साथ अ, रहने की सपना आ सकती है, या आप टाइगर के ऊपर बैठे हैं ऐसा सपना आ सकता है, या बाघ आपके पीछे दौड़ रहा है, आपको हानि पहुंचाना चाहता है, ऐसे भी आ सकते हैं। या कभी कभी आप ऐसे सपने में बाघ के साथ आपका आमना सामना हो जाता है। तो
जब बाघ आपके पीछे पड़ता है तो उसका मतलब है कि आप कुछ चीज से डर कर भाग रहे हैं, शायद वो कुछ चैलेंजिंग स्थिति है जिससे आप भाग भाग कर जाना चाह रहे हो। अगर आप बाघ के ऊपर आप बैठे हुए हो और बाघ के ऊपर सवारी कर रहे हो, उसका मतलब ये है कि आप कुछ हद तक शायद आपके अंदर की जो भय है उसके ऊपर आपने काबू पा लिया। तो मैं अपनी अनुभव बताती हूँ। मेरी कुंडलिनी जागरण से बहुत साल पहले, शायद 7-8 साल पहले, मैं सो रही थी। कमरे में अंधेरा था और मुझे ऐसा लगा कि कोई मेरे पैरों पर मुझे मार रहा था। मैं एकदम से जाग गई और मेरी जो बिस्तर थी वो जो दीवार है उसके थोड़ा करीब थी वो। तो जब उस अंधेरे में जब मैं जाग उठी तो मुझे कुछ नजर नहीं आया अंधेरे में। लेकिन अचानक से मुझे, जब मैं अपने कमरे की जो दीवार मैंने देखा तो उसके अंदर से एक मुखौटा जैसा, एक आदमी का मुखौटा जैसा बाहर निकल के आया था। सफेद दीवार थी तो सफेद ऐसे आदमी का एक इम्प्रेशन जैसे बाहर निकल के आया था। मैं दंग रह गई कि ये मैं क्या देख रही हूँ। उसके बाद वो आदमी का जो मुख है वो एक बाघ का मुख जैसा बन गया, जैसे पिक्चर में है। और वो बाघ मुझे घूर रहा था। उसके आंखें लाल थी और वो बस इतना करीब से मुझे घूर रहा था। जब ये सब हो रहा था मैं सो नहीं रही थी, मैं पूरी तरह से जाग कर ये दृश्य देख रही थी। और 3-4 क्षण के बाद सब वैनिश हो गया और वो दीवार जैसे पहले था वैसे मुझे दिखने लगा। मुझे समझ में नहीं आया कि मैंने क्या देख लिया। अब जब मैं पीछे मुड़कर अपनी आध्यात्मिक प्रक्रिया देखती हूँ कि तो मुझे समझ में आता है कि जो मेरे साथ ये अनुभव हुआ था इसका ये मतलब है कि मेरे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर से, हमारा माइंड कॉन्शियस यानी कि चेतना स्थिति, सबकॉन्शियस यानी कि ये तो बहुत ही अंदर की बात है। जब हम स्वप्न स्थिति में रहते हैं तो ज्यादा हम अपने सबकॉन्शियस माइंड से काम करते हैं। एक आम आदमी को अपना सबकॉन्शियस माइंड नहीं दिखता है। लेकिन जो भी चीज सबकॉन्शियस माइंड में है उसका प्रभाव हमारे ऊपर, हमारे व्यक्तित्व के ऊपर, हमारे आदतों के ऊपर, हमारे सोच विचार के ऊपर रहता है। एक अदृश्य शक्ति है जो हमारे ऊपर, उसका काबू है और हम ये नहीं जानते कि सबकॉन्शियस माइंड के काबू में हम हैं। हम सोचते हैं कि हमने निर्णय लिया है, मैं ऐसा सोचता हूँ, मुझे दुख हुआ है। हम ऐसे ही सोचते हैं। हम नहीं जानते हैं कि ये सब का वजह है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। तो आध्यात्मिक प्रक्रिया में सबकॉन्शियस माइंड खुल जाता है और जो भी कई जन्मों की आपकी जो कर्म है वो सब यहीं पे रहते हैं। और हमारी जो पशु प्रवृत्ति है उससे नीचे अनकॉन्शियस माइंड में, अनकॉन्शियस माइंड का मतलब यह होता है कि एक समिष्ट समिष्ट स्थायी पर, यानी कि एक, अगर आप पूरे मानव जाति का, उनका जो भूत काल है, जो बहुत सारे हमारे पहले जनरेशन्स थे, उनकी पूरी जो कहानी है जो पुराण के रूप में रहते हैं, या जो हम चिह्न देखते हैं, अलग अलग मार्मिक चिह्न जो हम देखते हैं, ये सब ज्ञान ये अनकॉन्शियस माइंड से आता है। और ये अनकॉन्शियस माइंड में जो ज्ञान है यही पूरे विश्व की मानव जाति कैसे वो रहती है, किस तरह से वो संबंध बनाते हैं, क्या सही है क्या गलत है, ये सब सोच विचार हमको यहीं से आता है। तो जब मैं अपने अनुभव को, उसका मतलब जानना चाह रही थी तो मुझे समझ में आया था कि कुछ साल के बाद मेरी कुंडलिनी जागरण होने वाली है। उससे पहले मेरा सबकॉन्शियस माइंड खुल गया था। वो सबकॉन्शियस माइंड खुलना मुझे वो आदमी दीवार
से बाहर निकलना, जैसे कि आदमी का रूप, मुख का रूप बाहर आ रहा है दीवार से। उसका मतलब ये है कि जो दबी हुई चीजें जो मेरे अंदर है, जो मेरे अपना सबकॉन्शियस माइंड है, वो बाहर आ रहा है। और उसके अंदर जो पशु प्रवृत्ति है वो बाहर आ रही है। यही मुझे दर्शन में उस वक्त मैंने देखा था, लेकिन मुझे ये बात समझ में आने के लिए 15-20 साल लगे थे। उसके बाद मेरी जिंदगी बहुत बदल गई, क्योंकि जब आप शेर को देखते हैं, यानी कि बाघ को देखते हैं, आप जानते हैं कि माँ दुर्गा का भी वाहन ये बाघ है। तो माँ की शक्ति जो है आपकी जिंदगी में आ रही है, और ये ऐसी शक्ति है जो आपको आध्यात्मिक रूप से बदल देती है। आपकी शरीर की स्पंदन बढ़ती है। जब आपकी शरीर की स्पंदन एकदम से बढ़ती है तो आपकी जिंदगी बहुत बदल जाती है। तब तक जो लोग आपके जिंदगी में थे, जो समस्या आपके जिंदगी में थे, जो स्थान या जो काम आप कर रहे थे, आपके जो संबंध है, सब एकदम से आपकी जिंदगी से निकल जाते हैं। तो जब बाघ को आप देखते हैं तो इसका एक और मतलब होता है कि आपकी शरीर की स्पंदन इतनी बढ़ रही है कि आपकी जिंदगी में जो कम स्पंदन के जो चीजें हैं वो सब एकदम से आपकी जिंदगी से निकल जाएंगे। क्योंकि बाघ का जो स्किन है, उसका विशिष्टता ये है कि वो आपके पास कम स्पंदन, आपसे कम स्पंदन की कुछ भी आप उसका इफेक्ट जो है आपके ऊपर नहीं आने देती है, वहां पे कट हो जाता है। तो अभी जिस स्थाई पर आपका स्पंदन है, उस स्थाई के अनुभव आपको आएंगे। तो जो दर्शन मैंने आपको बताया था, एक एक बाघ जो आया था दीवार से निकलकर, तो उसके 4-5 महीने बाद मेरी जिंदगी अचानक बदल गई। जिस देश में रहती थी उस देश से और एक देश चली गई। मेरे काम पूरी तरह से बदल गया। जो लोग मेरे जिंदगी में थे वो सब मेरे जिंदगी से निकल गए थे। मेरे अनुभव बदल गए थे। नए लोग आने लगे, नए अनुभव आने लगे, जैसे कि मेरी जिंदगी पूरी तरह से बदल गई थी। और वो भी बहुत कम समय में, शायद एक हफ्ता 10 दिन में पूरा बदल गया था। तो ऐसे बदलाव आपके जिंदगी में आती है जब आप बाघ को अपने सपने में देखते हैं और जब आपका आध्यात्मिक जागरण हो रहा है। और उस दौरान मेरे अंदर से इतना गुस्सा, इतना घृणा, वो सब चीज बाहर आने लगे थे। कुछ मेरे इर्द गिर्द भी मुझे ऐसे स्थिति आने लगे जिसके वजह से मुझे और भी गुस्सा बाहर आ रहा था, घृणा बाहर आ रहा था। जैसे कि मैं अपने काबू काबू में नहीं थी मैं। और वैसे तो मैं बहुत काम तत्व की, अ, मेरी तत्व है, मैं सात्विक तत्व की हूँ ज्यादा। मुझे ये आश्चर्य हुआ था कि मेरे अंदर इतना क्रोध है, इतना घृणा है, इतना जो एक सबको जला देने की या विनाश करने की जो वो क्रोध है जिसका कोई सीमा नहीं रहता है, वैसे क्रोध मेरे अंदर है, या उस स्थाई का डर मेरे अंदर है। मुझे देखना पड़ा कि मेरे अंदर ये सब कुछ है, और मैं इसको बाहर दुनिया पर नहीं दिखाना चाह रही थी। इसको मैं अपने अंदर ही उसको प्रोसेस करना चाह रही थी। तो ये सब होता है जब आप ये बाघ को अपने सपने में देखते हैं, जो पूरी दबी हुई जानवर की जो प्रवृत्ति है सब बाहर निकल के आती है। शायद 2-3 साल में आप इतने गुस्से से, इतने घृणा से, या विनाशकारी जो शक्ति आपके अंदर है उसको आपको काबू में लेके आना पड़ेगा, क्योंकि सब बाहर आ रहा है। और ऐसे दौरान में आपको अलग रहना या अकेला रहना ही अच्छा है, क्योंकि आपके अंदर जो हो रहा है, आपके आपके जीवन में जो आपके बाकी लोग हैं उनको समझ में नहीं आएगा कि आपके साथ ये क्या हो रहा है।
मुझे शायद कुछ 3 साल लग गया था जब तक ये पूरा मेरे अंदर से बाहर निकल के आ रहा था। और उसके बाद मुझे थोड़ा अपने ऊपर मुझे काबू फिर से आने लगा, और उसके बाद मैं थोड़ा थोड़ा फिर से वापस अपनी असली तत्व जो है सात्विक तत्व को जा रही थी। लेकिन बीच बीच में फिर से कुछ ना कुछ होता था और फिर से वो बाहर निकलता था, वो जो भड़ास कह सकते हैं, या एक आपके अंदर एक एक वॉल्केनो है, और ये वॉल्केनो फूटना चाह रहे हैं, जैसे कि एक अग्नि का जो एक पर्वत है वो आपके अंदर है, और वो फूट फूट के बाहर अग्नि को फेंक रहा है। जब तक ये अग्नि हमारे अंदर है, हम दिव्यात्मा नहीं बन सकते हैं, इसको बाहर निकालने पड़ेगा। तो जो भी दबी चीज है सब बाहर आएगा। इसके अलावा बाघ का ये भी मतलब है कि आपको, आप में बहुत धैर्य है, सामर्थ्य है, और आप तकलीफों को आप उनका सामना कर सकते हैं। और वैसे भी बाघ का सपना देखना तो हम अच्छा ही मानते हैं, क्योंकि जब हम बाघ का सपना देखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि लक्ष्मी आती है, हमको धैर्य मिलता है। क्योंकि ये दुर्गा माता की वाहन है, तो एक अच्छी शुभ संकेत होता है ये। लेकिन जब हम आध्यात्मिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं, तो आपको जानना चाहिए कि ये बाघ हमारे अंदर जो दबी हुई जानवर की प्रवृत्ति है वो उसको दर्शाता है, और शायद उसको बाहर निकालने का वक्त भी आ गया है, ये आप जान लेंगे। 2 महीने पहले मैंने फिर बाघ को मेरे सपने में देखा था, लेकिन मैंने 2 टाइगर्स को देखा था, और वो बहुत ही पीसफुल थे। एक रात की जो एक स्थिति थी, जहाँ पे पूरे तारे दिख रहे थे आसमान में, और एक प्रशांत वातावरण था वहां पर, और वो दोनों टाइगर्स जो है बहुत प्रशांत तरीके से बैठे थे। और इस बार मुझे दोनों टाइगर्स का पूरा शरीर दिख रहा था, और वो मुझे नहीं देख रहे थे, वो अपने आप में आनंद स्थिति में घूम रहे थे। तो जब मैंने ये सपना देखा तो मुझे मालूम हो गया था इसका अर्थ कि ये 2 बाघ जो है मेरे अंदर की जो स्त्री तत्व है, पुरुष तत्व है, उसको दर्शाते हैं। हमारे शरीर में, हर किसी के शरीर में, आप औरत होते होंगे, मर्द होते होंगे, आपके शरीर की जो लेफ्ट साइड है ये सब स्त्री की शक्ति होती है, और जो राइट साइड है ये सब पुरुष तत्व होती है। तो जब तक ये स्त्री तत्व और पुरुष तत्व में बैलेंस नहीं होता है, हम आध्यात्मिक रूप से नहीं बदल सकते हैं। और जब हमारे अंदर ये बैलेंस हर स्थाई पर हो रहा है, तो हमारे चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं, और जब चक्रास एक्टिवेट हो जाते हैं तो हमारे अंदर की पशु तत्व बाहर आने की रास्ता आ जाती है उसको। इसलिए उस स्थाई पर हम बहुत सारा ये बाहर निकाल सकते हैं हमारे अंदर से। और सब जब बाहर निकल जाता है, सब चक्रा खुल जाते हैं, घूम रहे हैं, और उसमें जो पशु प्रवृत्ति है पूरी तरह से बाहर आ गई है। अभी आप वो टाइगर देख रहे हो जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में है, बहुत ही अंदर अनकॉन्शियस माइंड में जो टाइगर है, अभी आप वो देख रहे हो। तो यहाँ पे वो टाइगर एक चिन्ह मात्र रहता है। अभी ये आपका पशु प्रवृत्ति को नहीं दर्शाता है। जो सबकॉन्शियस माइंड में जो टाइगर है वो आपकी पशु प्रवृत्ति को दर्शाता है। लेकिन जब अनकॉन्शियस माइंड तक आप आ जाते हो, तब आपको दिखता है कि ये बाघ बहुत प्रशांत है और एक आनंद स्थिति में है। तब आपको जानना चाहिए कि आपके अंदर जो पशु प्रवृत्ति है वो पूरी तरह से बाहर आ गई है। जो स्त्री तत्व ने दबाया है आपके अंदर, जो पशु प्रवृत्ति, जो आपके अंदर जो पुरुष शक्ति ने पशु प्रवृत्ति को दबाया है, वो सब बाहर निकल गया है। और आप एक स्थाई पर, ऊपरी स्थाई पर आपके
स्त्री तत्व और पुरुष तत्व में अभी वो पशु तत्व नहीं है, आप उसके पार निकल गए हो, इसका संकेत में मुझे ये सपना आया था। नमस्कार।